Welcome back to another video, guys. So as you can see from the title, कि have Arsenal bottled the top four. So जैसा कि आप सब जानते हैं कि आर्सेनल अब टॉप फोर में नहीं रही है और स्पर्स ने आर्सेनल को रिप्लेस कर दिया है आफ्टर लूजिंग टू कंसेक्यूटिव गेम्स। आर्सेनल जो कि एक टाइम पर 4 पॉइंट्स की लीड के साथ स्पर्स से एक स्पॉट ऊपर थी, अब लगातार 2 गेम्स हार के स्पर्स से 2 पॉइंट नीचे हो चुकी है। अब सिर्फ आर्सेनल का एक गेम बचा है और स्पर्स का भी एक गेम बचा है। तो क्या इस सीजन का ओवरऑल रहा है आर्सेनल के लिए परफॉर्मेंस? क्या उन्होंने एक अच्छे खासे टॉप फोर के चांस को बॉटल कर दिया या उन्होंने ओवर अचीव किया है? तो जैसे कि आप सभी को पता है कि लगातार दो एट्थ फिनिशेस के बाद आर्सेनल काफी आलोचनाओं के आर्सेनल और आर्सेनल के मैनेजर मिकेल आर्टेटा काफी आलोचनाएं हुई थी उनकी कि भाई आर्सेनल जैसा क्लब, इतने टॉप स्ट्रेचर का क्लब लगातार 2 बार एट्थ फिनिश कर चुका है। तो एज आर्सेनल के बोर्ड ने कहा, मैनेजर्स ने कहा, ओनर्स ने कहा दैट वी आर इन अ प्रोसेस ऑफ रीबिल्ड। सो द इन द रीबिल्ड they again built they again spent a lot of money. Arsenal became the highest spender in this season in Europe. They spent a total of 150 millions this summer. So आर्सेनल ने जो अपनी समर में साइनिंग करी थी, सारे यंगस्टर्स हैं। जैसे आप देख सकते हैं, द ओल्डेस्ट प्लेयर जो आर्सेनल ने साइन किया था वो थे बेन वाइट, हु वाज 24 इयर्स ओल्ड। सो एज यू कैन सी, द आर्सेनल जो अपना यूथ प्रोजेक्ट चला रहे हैं उसमें उन्होंने सारे 24 और उससे अंडर के प्लेयर साइन किए थे। नुनो टवारेस 21 ईयर ओल्ड, साम्बी लोकोंगा 21 ईयर ओल्ड, बेन वाइट 24, मीका बैरेट ही वाज फॉर द अकेडमी, मार्टिन ओडेगार्ड फ्रॉम रियल मैड्रिड आफ्टर लोन, उनका साइनिंग फुल टाइम किया उन्होंने। और उसके बाद एरन रैम्सडेल जो कि शेफील्ड यूनाइटेड से गोलकीपर आए थे, he was also 23 years old, और टाकेहिरो तोमियासु जो कि राइट बैक बोलोनिया से आए थे, he was also 23 years old. So Arsenal made a lot of his investment in the summer. और उसके बाद जैसे जब आर्सेनल का सीजन शुरू हुआ तो आर्सेनल लगातार 3 गेम्स हार गई, सो विच वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग। और आज फिर सभी जैसे जितने भी पंडित से और जितने भी यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स हैं, सबका मानना ये था कि भाई आर्सेनल तो फिनिश क्लब है एंड दे वोंट बी एनीवेयर एंटरिंग टॉप 6। ज्यादातर लोग लेस्टर सिटी को भी आर्सेनल से ऊपर रख रहे थे, एस्टन विला, इवन एवर्टन जो कि अब रेलीगेशन स्ट्रगल कर रही है, उन सबको भी आर्सेनल से ऊपर किया था। तो इस सब के बाद क्या ये कहना सही होगा कि आर्सेनल ने टॉप 4 बॉटल कर दिया, जबकि वो गारंटीड 5th प्लेस फिनिश करेंगे? देयर इज इवन अ स्लाइट चांस कि अगर नॉर्विच टॉटनम को हरा दे तो आर्सेनल कैन स्टिल फिनिश 4th। सो आप बताइए कि आपके अकॉर्डिंग आर्सेनल ने बॉटल किया है या उन्होंने ओवर अचीव किया है, जो कि सभी की एक्सपेक्टेशंस थी? सभी का मानना ये था कि भाई इस बार यूनाइटेड काफी अंडर परफॉर्म किया है और बाकी मतलब वेस्ट हैम से भी कोई तगड़ा कंपटीशन नहीं मिला। स्पर्स भी, क्योंकि नूनो उनके मैनेजर थे फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन में, तो उन्होंने भी अंडर परफॉर्म किया। तो क्या आर्सेनल का ये बेस्ट चांस था टॉप 4 लेने का? मेरे अकॉर्डिंग यस, हमने थोड़ा बॉटल किया है आर्सेनल ने, बिकॉज इवन इफ टॉप 4 हमारा टारगेट नहीं था, इट वाज इन साइट, इट वाज समथिंग जो हम ग्रैब कर सकते थे, which could have helped us rebuild and the process as we call it, it would have taken the process to a next level. Instead अब आर्सेनल यूरोपा खेलेगी मोस्ट प्रोबेबली, जिससे अब वो प्रोसेस एक साल और स्लो हो गया। और जैसे कि ज्यादातर लोग कहते हैं कि नेक्स्ट सीजन में कंपटीशन विल बी टफर with United coming in finally with a serious manager in Ten Hag, and Conte will also sign new players. Same will be Chelsea, and Liverpool and Man City are in their own league. So this will be third full season under Mikel Arteta, and I'm sure that from this time अब तो लाइक बोर्ड का भी यही कहना होगा कि दिस टाइम फोर्थ शुड बी द टारगेट अकॉर्डिंग टू मी एज वेल। और ज्यादातर आर्सेनल के फैंस के अकॉर्डिंग फोर्थ मिनिमम शुड बी द टारगेट, because like this will be second, I think third full season and almost 3 years at Arsenal, and we will surely spend a lot of money this season also. So I think 4 should be a reasonable target for next season. जो एक चीज और मैंने नोटिस करी इस साल आर्सेनल के, वो ये थी कि हम जब भी मैचेस जीतते थे हम बंच में जीतते थे, वी वुड गो ऑन अ रन, एंड उसके बाद जब हम मैच हारते थे तो भी हम बंच में हारते थे। जैसे फर्स्ट 3 मैच हम हारे, तो चलो इसमें तो आप काफी लोग बोल सकते हैं कि कोविड क्राइसिस था, काफी प्लेयर्स नहीं आए थे, एकदम डेडलाइन डे पे साइनिंग्स हुई थी तो उन्हें जेल ऑन होने में टाइम लगता है। उसके बाद जैसे देखिए हम एक रन पे गए, अराउंड 10 मैच अनबीटन रन, फिर हम 2-3 मैच फिर हारे, फिर 5-6 मैच की रन पे गए,
फिर हम जनवरी में फिर हम एक मैच फिर हार गए यहाँ पे, और उसके बाद फिर हम रन पे गए। फिर हम अभी जो रिसेंटली 3 मैच हारे हैं, जो थे हमारे ब्राइटन के अगेंस्ट, क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट और साउथहैम्पटन के अगेंस्ट। मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हमारी टॉप 4 की होप्स पर उन 3 गेम्स ने किया था। और उसके बाद ऑब्वियसली न्यूकासल से, जो कि एक काफी बेकार परफॉर्मेंस थी, जिसमें मतलब हमने मतलब इतना बेकार परफॉर्मेंस मेरे ख्याल से पूरे सीजन में कभी नहीं किया था। तो विच वाज लाइक इट वाज अ फाइनल नेल इन द कॉफिन ऑफ टॉप 4 होप्स। तो करंटली जो कि टेबल स्टैंड करता है वो कुछ इस तरीके से है कि अब Tottenham, with the last game to be played, are 2 points ahead of us, and the game that Tottenham have to play is with Norwich City. They are already relegated. वो अपना बस अब चैंपियनशिप की तैयारी कर रहे हैं और रेलीगेट हो चुके हैं। क्या आर्सेनल के सीजन पे इंजरीज का इम्पैक्ट था? मेरे ख्याल से बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। काफी लोग ये भूल जाते हैं कि आर्सेनल ऑलरेडी अ वेरी थिन स्क्वाड था आर्सेनल का, जिसे जनवरी में और थिन कर दिया था। और जब उस पर आपकी कुछ क्रूशियल प्लेसेस पे इंजरीज आ जाती हैं, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कोप अप विद दैट। एंड वही आर्सेनल के साथ होता हुआ दिखा। बीच में ताकेहिरो तोमियासु इंजर्ड हो गए थे हमारे। ताकेहिरो तोमियासु ऑलमोस्ट 2 महीने से भी ऊपर इंजर्ड रहे थे, और उन्होंने 9 गेम्स मिस किए थे, जिसकी वजह से बैकलाइन वाज नॉट स्टेबल एट ऑल। और जब तक टोमियासु वापस आते, टियरनी जो कि एक ऑलरेडी काफी इंजरी प्रोन प्लेयर है, वो भी फिर वापस इंजर्ड हो गए मार्च में, एंड ऑफ मार्च, और अब वो आउट ऑफ सीजन, मतलब पूरे सीजन के लिए बाहर हैं। तो और लेफ्ट बैक पे जैसे हमने देखा कि नूनो हैजंट बीन द बेस्ट बैकअप ऑप्शन। नूनो काफी मिस्टेक करते हैं, जिसकी वजह जो हमें कॉस्ट भी करी है काफी बार। उसके अलावा एक और मेजर प्लेयर जो हमारी पूरी प्रेस रोकते हैं किसी भी अगेंस्ट, हमारी प्रेस, मोस्ट प्रेस रेजिस्टेंट प्लेयर अकॉर्डिंग टू मी इन आवर टीम, एंड वन ऑफ द मोस्ट प्रेस रेजिस्टेंट प्लेयर इन प्रीमियर लीग, जो कि हैं हमारे थॉमस पार्टे। वो भी बहुत ज्यादा इंजर्ड रहते हैं जब से वो आर्सेनल में आए हैं। काफी इंजरी प्रोन रहे हैं, पर अभी जो उनकी इंजरी, वो फाइनली अपना फॉर्म पकड़ रहे थे आर्सेनल में जब से जनवरी के बाद से, जब वो एफकॉन से वापस आए थे। बट अब वो वापस इंजर्ड हो गए हैं, और अब तो एक ही मैच बचा है, तो मतलब ऑलमोस्ट उन्होंने 10 मैच मिस कर दिए एंड में। तो और इससे पहले अगर लोग भूल चुके हैं कि ग्रेनिट जाका को भी एक काफी लॉन्ग इंजरी हुई थी फर्स्ट नॉर्थ लंदन डर्बी के पास। तो वो ग्रेनिट जाका ने भी काफी मैचेस मिस किए। तो ये सारी इंजरीज थी जो आर्सेनल को काफी लॉन्ग टाइम के लिए हो गई थी, कुछ कुछ इंजरीज, और सब क्रूशियल पोजीशंस पे हैं। सारे सीनियर प्लेयर्स हैं। टोमियासु इज नॉट अ सीनियर प्लेयर, ही जस्ट जॉइंड दिस ईयर। बट राइट बैक पे हम सबको पता है वो कितने डिफेंसिवली सॉलिड हैं। ही विंस ऑल द एरियल हेडर, और वो कितना मतलब बुकायो साका को ट्रैक बैक नहीं करना पड़ता अगर टोमियासु खेलते हैं तो इन सारी इंजरीज का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है आर्सेनल के सीजन पर। बट ऐसा हुआ इसीलिए क्योंकि हमने, हमारे मैनेजर और बोर्ड ने स्क्वाड ही इतनी वीक रखी थी, काफी थिन स्क्वाड कर दी थी। ऑलरेडी थिन स्क्वाड को हमने जनवरी में 6-7 प्लेयर्स रिलीज कर दिए। बहुत सारे डेडवुड प्लेयर्स हैं, सही बात थी। ऑबामेयांग wasn't performing to his best of level, and उसकी वजह से काफी टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा था ड्रेसिंग रूम में। मेरे अकॉर्डिंग दैट वाज अ गुड डिसीजन टू लेट हिम गो। Other than that, there were a few players like Ainsley Maitland-Niles and Callum Chambers. ये दो ऐसे प्लेयर हैं जिन्हें मैं चाहता था कि आर्सेनल एंड ऑफ द सीजन तक रखे, ताकि they would have been a backup option. Maitland-Niles can easily play at right back and also in central midfield, and Callum Chambers can also play at center back. Like अभी हमने न्यूकासल के अगेंस्ट 2 अनफिट सेंटर बैक्स खिलाए in Ben White and Gabriel. So we could have easily used Callum Chambers over there. तो ओवरऑल क्या कंक्लूजन निकालना चाहिए कि आर्सेनल ने अंडर परफॉर्म किया है या ओवर परफॉर्म किया है? मेरे ख्याल से आर्सेनल हैड अ गुड सीजन according to the signings we make. We had definitely make progress. लास्ट 2 सीजन के कंपैरिजन हम देख सकते हैं कि we are seeing a hope that this team could be made into something very good. But at the same time we missed an opportunity. और सबसे बड़ी बात है स्पर्स के अगेंस्ट अपॉर्चुनिटी मिस हुई थी। तो वी आर ऑल फीलिंग ऑलरेडी वेरी डाउन। सभी आर्सेनल फैंस का मूड अभी काफी बेकार है, कुछ इस तरीके तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया कैसे। और तो अब इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है आने वाले सीजन के लिए? तो एज यू नो कि रिपोर्ट सब आप सब भी अगर फॉलो करते हैं तो रिपोर्ट्स यही हैं कि आर्सेनल विल स्टिल इन्वेस्ट अ ह्यूज अमाउंट
इन द समर, क्योंकि जनवरी में कुछ इन्वेस्ट नहीं कर रहा था और काफी डेडवुड ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। तो मेरे ख्याल से तो साइनिंग्स काफी जल्दी शुरू हो जानी चाहिए ताकि वो प्री सीजन में इंटीग्रेट हो सके प्लेयर्स। और बट जो एक इम्पैक्ट मेरे को लगता है चैंपियंस लीग से यूरोपा लीग में खेलने पे ये पड़ेगा कि जो हम कुछ प्लेयर्स लाइक पौलो डिबाला, वन प्लेयर दैट आई कैन सी, जो आ सकते थे अगर हमारे पास चैंपियंस लीग होती, वो फ्री ट्रांसफर पे आ रहे थे। ही वुड हैव बीन अ गुड एडिशन टू द स्क्वाड। वो एक अच्छे एक्सपीरियंस प्लेयर हैं जिन्हें जिसकी अभी हमें सख्त जरूरत है। तो ऐसे एक्सपीरियंस प्लेयर हम ला सकते थे, चैंपियंस लीग का पुल रहता है क्योंकि तो लेकिन अब वो पुल शायद हमें ना मिले। लेकिन जो हमारे जनरल लिंक्स हम देखते हैं, जैसे एरन हिकी देख रहे हैं बोलोनिया से, या उडिनीजी का एक राइट बैक है, और इवन गैब्रियल जेसूस, मेरे ख्याल से गैब्रियल जेसूस कुड स्टिल कम टू आर्सेनल इवन इफ वी प्ले इन यूरोपा। एंड अदर देन दैट ऑल्सो मेरे ख्याल से तो उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज आर्सेनल हैज बीन आउट ऑफ चैंपियंस लीग फॉर 5 to 6 years एंड स्टिल वी हैव बीन एबल टू साइन क्वालिटी प्लेयर्स। लास्ट ईयर हमारे पास कोई यूरोप भी नहीं था ऑफर करने के लिए, but still we signed decent players like Ben White, Tomiyasu, Odegaard. So we signed a lot of good players. Thomas Partey we signed without UCL from Atletico Madrid. So I'm hoping that we will sign a good number of players and quality players with a little bit of experience, not old but young players with experience. Like Gabriel Jesus is a good example. I would seriously want him to be at Arsenal. So with this, see you in the next video. Bye bye.